हे गाइस, वेलकम बैक। सो आई होप मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है और आपने उसके खूब सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है वो पकड़ने लगे। सो आपने कभी वंडर किया है कि समटाइम्स हम लोग मोल के बारे में बात कर रहे हैं, समटाइम्स हम लोग मोलर मास के बारे में बात कर रहे हैं और समटाइम्स हम लोग इक्वलन मास के बारे में बात कर रहे हैं, इज़न्ट इट? और अगर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बारी सल्फ्यूरिक एसिड हेवी होता है, कई बारी सल्फ्यूरिक एसिड लाइट होता है जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। और नीट के क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग ऑफ नीट ओवर हियर, जो नीट के क्वेश्चन है सडनली स्विच हो जाते हैं फ्रॉम मोल्स टू इक्वलन मास, है ना? होता है ना ऐसे? तो ये तो बड़ा बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो hi everyone, I'm Shelly Kaushal. Welcome back to my chemistry channel for NEET 2026 aspirants. In today's video हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट often confusing, very confusing concept which is the equivalent mass. Equivalent mass सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है जिसको आप मगअप करोगे और आप क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, एक बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हेल्प करता है आपको सॉल्व करने में रिडॉक्स रिएक्शंस, एसिड बेस प्रॉब्लम्स, टाइट्रेशन क्वेश्चंस क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? इक्विवेलेंट मास कवर करेंगे, मोलर मास कवर करेंगे और डिफरेंस बिटवीन द मोलर मास एंड द इक्विवेलेंट मास कवर करेंगे। इक्वल मास ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कैसे कैलकुलेट करने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे अप्लाई करना है इनको इन नीट लेवल न्यूमेरिकल्स। तो जब ये वीडियो एंड होएगी तब तक आपको इक्वलन मास अच्छे से पता चल जाएगा, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। और कंफ्यूजिंग रहेगा तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। सो अपनी कॉपी पेंसिलें उठा लो, ठीक है? और let's begin with the basic idea behind equivalent mass. All right guys, so second हमारा जो टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, केमिस्ट्री इक्विवेलेंट मास। दिस इज फॉर नीट 2026। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस that combines or displaces directly or indirectly 1.008 parts by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen and 35.5 parts by mass of chlorine. ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है भाई, हमसे ना हो पाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूले बस आने चाहिए, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है पजल की तरह वो आपको आना चाहिए, वो ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं कैलकुलेशंस ऑफ इक्विवेलेंट मास। तैयार हैं सब? उठा लिए अपने नोटबुक्स? ओके गाइस, so we're going to go on to how do you calculate the equivalent mass. So first of all, let's calculate the equivalent mass of an element. Very simple. It is equal to atomic mass upon its valency. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम का ले रहे हैं तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? सोडियम का एटॉमिक मास इज 23, वैलेंसी इज 1, सो इट इज गोइंग टू बी 23। अगर हम मैग्नीशियम का ले रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इज 24, वैलेंसी इज 2 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो ये एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हो गया। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी पता है क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम HCl ले रहे हैं तो HCl में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इज गोइंग टू बी 1।
So that will be molar mass which is 36.5 divided by 1. अगर हम H2SO4 ले रहे हैं, number of replaceable hydrogens that is going to be equal to 2. 98 divided by 2. अगर हम H3PO4 ले रहे हैं, number of replaceable hydrogen is equal to 3. So it will be the molar mass of H3PO4 is also 98 divided by 3. ठीक है. अगर हम H3PO3 ले रहे हैं तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 2. एंड फॉर H3PO2 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल इज इक्वल टू 1. अगर आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड दे रखा है CH3COOH, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल इज 1. ठीक है. अगर आपको क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल दैट इज इक्वल टू 2. वाटर वाले हाइड्रोजन्स आपने इसमें कंसिडर नहीं करने हैं कृपा करके. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस. बेस का इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी. एसिडिटी क्या हुई? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस. अगर आप NaOH ले रहे हो तो मोलर मास अपॉन 1. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, मोलर मास अपॉन 2 है कि नहीं? और अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय 3. सिंपल. अब अगर हमको लेना है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट, so equivalent mass of a salt that is equal to formula mass upon total positive or negative charges. ठीक है. जैसे NaCl ले लिया तो फॉर्मूला मास NaCl का डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है. अगर MgCl2 ले लेते तो फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट फॉर व्हाट? फॉर ऑल द सॉल्ट्स. नाउ अगर हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू फॉर्मूला मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. दोनों ले सकते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड. अगर हमको इक्विवेलेंट मास लेना है रेडिकल्स का, then for radicals it is equal to formula mass of radical upon number of units of charge. सही बात है. ओके. सो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास जो है कैलकुलेट कर सकते हो. रिडॉक्स रिएक्शंस पे हमको जनरली KMnO4 वाले क्वेश्चंस फंसा देते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे फंसना नहीं है, उनको सॉल्व करना है. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 जो है वो चेंज होता है विद मीडियम ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी चेंज होगा विद मीडियम ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो इस पे हम एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम तीनों को कंसिडर करते हैं. So let's go on to number 1, acidic medium.
एसिडिक मीडियम की जब हम रिएक्शन देखते हैं तो MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स to give us Mn2 positive प्लस 4H2O. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा KMnO4 का? मोलर मास विच इज 158 divided by 5. So that is 31.60. ठीक है? So you can either calculate it 5 electron exchange in acidic medium, और आप इसको अगर याद रख सकते हो, है इतना कैपेबिलिटी की पूरा मगअप कर लोगे तो 31.60 याद कर लो. चॉइस इज योर्स. अब अगर हम लोग चलते हैं नंबर 2 टू द वेरी वीकली एसिडिक मीडियम. इसको हम लोग न्यूट्रल मीडियम भी ले लेते हैं. Now let's look at the reaction. MnO4 negative plus 4H positive plus 3 electrons giving us MnO2 plus 2H2O. So अब यहाँ पे number of electron exchange is 3. What is going to be the equivalent mass? 158 divided by 3, which is equal to 52.67. Okay, then basic medium की बात करते हैं. बेसिक मीडियम में रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन MnO4 2 negative. So number of electron exchange in this case is 1. So what will be the equivalent mass? बिल्कुल सही, 158 divided by 1, which is equal to 158. Okay, then what are the methods of determining equivalent masses? The first one is hydrogen displacement method. सो इक्विवेलेंट मास अगर हम लोग को मेटल का कैलकुलेट करना है तो ये जनरली जो मेथड है इसको हम यूज करते हैं मेटल्स के लिए जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेते हैं फ्रॉम एसिड्स. सो देन इससे हम कैसे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन. डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन लेना है. अच्छा, इंटू 1.008. हाँ, 1 ले लो, ठीक है, इंटू 1. इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस पे नहीं फंसना हमने. सो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन इंटू 1. लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड मेथड विच इज ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड. ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड में इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल. सेम ही है, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन कंसिडर करना है अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 8. ठीक है, फिर क्लोरीन मेथड भी इसी तरह से हम करेंगे. उसमें हम क्लोरीन कंसिडर कर रहे हैं, क्लोरीन फॉर्मेशन मेथड. सो सेम वेट ऑफ मेटल upon weight of chlorine into the equivalent mass of chlorine which is 35.5.
ठीक है. देन वी कम टू द सिल्वर सॉल्ट मेथड. ये जो सिल्वर सॉल्ट मेथड है, प्लीज रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स. तो इस पे हम लोग नोन वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट लेते हैं एक ऑर्गेनिक एसिड का, और उसको इग्नाइट करते हैं, फिर वो रेजिड्यू देता है टू गिव सिल्वर. सो इक्वलेंट वेट ऑफ एसिड दैट विल बी इक्वल टू only for organic acids, please remember. That will be equal to equivalent weight of the salt of the acid, which is silver salt of acid, minus 107. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है डबल डीकम्पोजिशन मेथड. डबल डीकम्पोजिशन मेथड में हम लोग रिएक्शन लेते हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं. सो AB प्लस CD to give us a precipitate plus CB. ठीक है. सो अब इसमें हमको वेट ऑफ कंपाउंड AB लेना है अपॉन वेट ऑफ AD, which is equal to equivalent mass of A plus equivalent mass of B, upon equivalent mass of A plus equivalent mass of D. Right. So in other words, you can simply say कि इसको आप ले रहे हो weight of the salt upon weight of precipitate, which is equal to equivalent mass of salt upon equivalent mass of salt in precipitate. ठीक है. अब अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस कई बार आपको आ जाते हैं, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इफ यू डूइंग ओवर हियर न्यूट्रलाइजेशन मेथड्स फॉर एसिड एंड बेस. इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ एसिड और बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस इन 1 liter required for neutralization into normality of acid or base. ये वाला इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसी तरह से हमारे पास आता है मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड. यूटिलाइज करता है एक फैक्ट कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ले रहे हैं, तो वो दूसरे को लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को
क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ओके, सो यहाँ पे सिंपल कि आप फर्स्ट का वेट ले लोगे अपॉन वेट ऑफ टू विच इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ वन अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ टू। ठीक है, एंड देन वी ऑल्सो हैव द कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में अगर एक कंपाउंड ऑफ अ मेटल जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं टू अनदर कंपाउंड ऑफ अ सिमिलर मेटल, so then also you can find the equivalent mass knowing the equivalent mass of the second. So it is weight of first compound upon weight of second compound which is equal to equivalent mass of the metal plus equivalent mass of first radical. Upon E plus E. All right guys, so this is what we have. हाँ हाँ questions करेंगे इसके, but not today. We will pick up the questions soon. पर आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? मैं तो क्वेश्चंस करूंगी आपके साथ, बट आपने इसके सारे फॉर्मूला के क्वेश्चंस जो है करने। कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे आपने मुझे रीच आउट करना है, उस डाउट को हम लोग क्लास में रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, ओके, सी यू सून, बाय बाय।